हरिओम। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, अभी पिछले 2-3 दिन से जो इस बार की परीक्षा में जेआरएफ उत्तीर्ण हुए हैं, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर अनुभव प्रदान किया जा रहा है। वह लोग अपना अनुभव हम सभी के सामने प्रकट कर रहे हैं, जो अनुभव हमारे लिए अमूल्य हो सकता है, असीमित योगदान हो सकता है। तो इसी क्रम में इस बार की मेरी दृष्टि में जितने लोगों को मैंने देखा, उन सभी लोगों में मेरी दृष्टि में सर्वाधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो आपके सामने हैं, आदरणीय प्रीति पांडे जी। उन्होंने इस बार की जो परीक्षा है यूजीसी नेट 2024 की जो परीक्षा है, वैसे जून की थी तो फिर अगस्त में की गई, तो 25 कोड का इतना कठिन पाठ्यक्रम आप सभी लोग जानते हैं कितना कठिन पाठ्यक्रम है। और उसमें भी इस बार जो प्रश्न पत्र कितना कठिन आया था, उसमें भी इन्होंने इनका जो परसेंटाइल की यदि हम बात करें तो इन्होंने 99.97% अंक प्राप्त किए हैं। और यदि वैसे प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें तो 73% इनकी बन रही है। और जेआरएफ था 68 में, तो 68 से भी यानी कि इन्होंने अपने स्तर से भी जितने में इनका जेआरएफ हो रहा था उससे भी ये 5% आगे गई है। तो प्रयास यदि करें तो इनकी तरह प्रयास करना चाहिए। तो बाकी प्रयास किस प्रकार से किया ये तो ये प्रीति पांडे जी ही जानती होंगी, तो इनसे हम जानेंगे। तो सभी से निवेदन रहेगा कि इस व्याख्यान को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, इसको देखें, इसका अनुकरण करें और इसी प्रकार से अगली बार आप सभी का भी क्रमशः इसी प्रकार से साक्षात्कार हो, ऐसी मेरी आशा है। तो आदरणीय प्रीति पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है संस्कृत विषय अध्ययन में। ये आप सभी का ही चैनल है। तो आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप अपना सामान्य परिचय बताते हुए आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, संस्कृत के क्षेत्र में आप कब आए और आपने जेआरएफ की तैयारी कैसे प्रारंभ किया और इतना बड़ा विशाल पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए आपने कैसे जेआरएफ प्राप्त किया, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्व की बात है, बहुत अमूल्य बात है। तो आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय प्रीति पांडे जी। तो सर, पहले मैं सबसे पहले अपने परिवारजनों का और अपने गुरुजनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी, जिन्होंने मेरी इस सफलता में मेरा साथ दिया और धैर्य बनाए धारण करने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद सबसे पहले मैं गुरुवर आपका वर्णन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस सेट था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने आपका जो पिछला करवाया था वो भी, और जो जून वाला था वो भी। रही मेरी स्कूलिंग की बात, तो मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा से लेकर एमए पूरा पारा स्नातक तक अपने ही इसी गांव से ही किया है। लगभग मेरे गांव से 13 किलोमीटर दूर है जहाँ से मैंने पारा स्नातक किया है, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज से। जी। और संस्कृत हम लगभग मतलब तो कक्षा 10 से ही मेरा विषय था। एक विषय जैसे होता है आर्ट साइड में, जी। तो मेरा एक विषय संस्कृत था, उसमें इंटर में भी था, फिर बीए में भी संस्कृत हम लिए थे, फिर एमए तो संस्कृत से किए ही। जी। और उसके बाद जब हम एमए सेकेंड सेमेस्टर में गए तो हमें पता चला था कि नेट जीआरएफ कुछ होता है, तो फिर हम उसकी तैयारी में लग गए थे। जी। तो एमए के यानी कि आप प्रारंभ में ही यदि एमए में प्रविष्ट हुए तो आपको पता चला कि नेट की भी एक परीक्षा होती है, तो उसकी हाँ तैयारी, और जी, उसकी तैयारी का आपको प्रेरणा आपके सीनियर कोई व्यक्ति थे, उनको जेआरएफ आपने देखा होगा कि ये जेआरएफ प्राप्त कर रहे हैं, एक अच्छा स्तर है, हमें भी तैयारी करनी चाहिए, उसी से मुझे लगता है आपको प्रेरणा मिली होगी, है ना? नहीं सर, वो जो मेरे मतलब जो मेरे टीचर लोग थे, जी। उनसे थी बताए थे कि मतलब नेट जीआरएफ कुछ होता है, उसकी तैयारी करो और निकल जाएगा तो आप पीएचडी करना। तो जी। उन्हीं से मार्गदर्शन मिला और सहयोग भी करते थे वो लोग, जी। जी। तो जी। बस इसी से हो गया। ठीक है। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि नेट की तैयारी करनी है, अच्छा बात है, तो फिर आपने देखा होगा, क्योंकि मुख्य हमारा आदर्श तो हमारा सिलेबस ही होता है, पाठ्यक्रम होता है। यस तो जी। जैसे ही आपने सिलेबस को देखा होगा, इतना विशाल सिलेबस, तो इस सिलेबस की आपने किस प्रकार से एक तरीका, एक समय सीमा बनाई, समय सारणी बनाई कि किस प्रकार से वैदिक वाली इकाइयां हैं,
दर्शन वाली हैं, व्याकरण वाली हैं, साहित्य वाली हैं, और अंतिम में इतिहास, अभिलेख इत्यादि हैं, और फर्स्ट पेपर है। आपने इन चीजों हाँ। को प्रारंभ से ही, आप जैसे सिलेबस है वैसे ही आप बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी करी प्रारंभ से ही, पूरे पाठ्यक्रम को कैसे जी आपने पूर्ण किया। जी जी। तो पहले हम अपने विषय का बताएंगे, संस्कृत बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्कृत में हम अपने हिसाब से, जैसे वो यूनिट फर्स्ट हो गई, फिर सेकेंड हो गई, फिर फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ, फिर सेवन, फिर नाइन। जी इन यूनिटों को हम मतलब लगातार, मतलब ये एक बार पढ़ ले हम, तो जी अगर हम दो तीन लगातार एक दिन गैप देके अगर हम दोहराते रहे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जी और हमने मतलब एनालिसिस भी किया था, तो हम देखे यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। ये भूलने वाले टॉपिक हैं। जी। जैसे कवियों का जो क्षमा है, कवित्री उनका और सबका जो रचनाएं हैं, बहुत ज्यादा भूलता है। जी तो हाँ, तो इसको हम लगातार दोहराते रहते थे। और फिर जैसे यूनिट 6 व्याकरण है, तो हम व्याकरण क्षेत्र से है नहीं, जी तो इसके लिए हमने समास, कारक और फिर इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। जी और इसके बस का मतलब व्याकरण में बहुत ज्यादा मेरा बस यही था कि मुझे अगर 10 क्वेश्चन आए तो 5 हम कर ले जाएं, जी जिसमें समास हो गया, कारक हो गया। हाँ, बस जी वे प्रत्यय और शब्द रूप धातु पे हम नहीं पढ़े थे, हम छोड़ के गए थे। जी। हाँ, इस और बार की संधि परीक्षा बंध में यही। तो शायद धातु रूप और शब्द रूप से कोई प्रश्न था भी नहीं, पर जून हाँ, की एक परीक्षा धातु में रूप से आया था। था। अच्छा। जी। हाँ, उसमें उसमें मेरे गलत हम्म। हुआ था, जो जून है। हाँ हाँ, तो उसी जून जून की परीक्षा से सबक लिए थे मैंने, तो धातु रूप वैसे दे के गई थी, लेकिन जी मेरा इस बार सही होगा, वो भी जी सही हुआ था इस बार। जी जी जी। और यूनिट बोलिए बोलिए। और यूनिट 8 में अगर देखें तो साहित्य वाला है, साहित्य वाला बहुत ज्यादा विशाल है। जी तो उसमें हमने जो किया था, तो महाकाव्यों को हमने पढ़ा था, जी अच्छे से पढ़ा था। जी और जैसे साहित्य दर्पण हो गया, काव्य जी प्रकाश हो गया, जी और 10 रूपक हो गया, ये जो नीचे से टॉपिक है, इनको जी। भी हमने पढ़ा था, बुक से, मूल बुक से पढ़ा था। हम्म। और जो नाटक वाले हैं, इसका हमने एक गाइड लिया था, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश। जी हाँ, तो उसका सहारा लिया, और मूल बुक मेरे पास थी। मूल बुक और उससे मिला के हम पूरा नाटक तो नहीं पढ़े हैं, जी सामान्य परिचय, और उसके बाद जो सूक्तियाँ दी है गाइड में, उसको आपका वीडियो आप पढ़ाए हैं, सूक्तियों बहुत अच्छे से जी बताए हैं। जी। उसको लगभग 3 से 4 बार देखे हैं वीडियो सारे। हम्म। हाँ, तो उससे मतलब ये विषय भी समझ में आ गया था, सूक्तियाँ याद भी हो गई थी, जी और मेरा सही हो गया था। जी। नाटक को बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हाँ पूरा मूल से पढ़ लें, बस हम्म। अगर सामान्य परिचय और सूक्तियों को पढ़ लें तो हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नाटक से उतने प्रश्न नहीं आते हैं, कई बार तो पूरी यूनिट से ही एक भी प्रश्न नहीं आता है, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता यहाँ है। और कभी कभी हाँ, तो ऐसा हो वही। जाता है, किसी नाटक से एक श्लोक दे देते थे, अभी तो 2-3 साल से नहीं हो रहा है, उसमें अलंकार और छंद दोनों बताना पड़ता था। तो आपने बताया कि जैसे व्याकरण की आपने समास, कारक, प्रत्यय, जो समासांत इत्यादि प्रक्रिया है, इसको, क्योंकि आप इस क्षेत्र में नहीं थे, तो आपने इसकी तैयारी अच्छे से करी, आपने इस चीज को देखा, तो आपने इसको हाँ, इस कहाँ से अध्ययन किया? क्योंकि व्याकरण के बारे में सभी लोग मेरे को बोलते हैं कि व्याकरण की तैयारी कहाँ से करें, तो आपने नोट्स के माध्यम से किया, या सरल संस्कृत व्याकरण में अरुण पांडे जी ने अनेकों चीजें पढ़ाई है, या वहां से देखा, या हमने जी बताइए। हमने जो है ये व्याकरण का जो समास कारक ये स्थापित था, तो हम हम्म। इसको, ये एक संस्कृत कौमुदी करके चैनल है। अच्छा। हाँ, जी तो जी। वहां से पढ़ा था, और कारक कुछ अरुण सर के वीडियो से भी पढ़ा था। हम्म। हाँ, तो यही से हम तैयार किए थे, मतलब यूट्यूब से लगभग तैयार किए थे सब। बिल्कुल, क्योंकि आपने और अपने फिर जी जी बोलिए। नहीं सर, बस यही था और कुछ नहीं। और हम्म। तैयार हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसमें। हाँ, वही बात है, क्योंकि आपने वही, जैसे हमें सभी लोग बोलते हैं कि एक सिलेबस को आदर्श बनाते हुए उसमें जो जो बिंदु हैं हमको ढूंढने हैं, क्योंकि वो एक ही जगह, एक पुस्तक में एक जगह तो मिल नहीं सकते हैं।
यही आपने अपनाया कि यह बिंदु है, मुझे ढूंढना है कहीं से, किसी भी चैनल से मिले, किसी भी पुस्तक से मिले, किसी भी पीडीएफ से मिले, तो आपने ढूंढ करके उसका अध्ययन किया। इसी प्रकार से जी आपका अच्छा प्रयास रहा। तो जैसे वैदिक की यूनिट है, जैसे उसमें उपनिषद भी पढ़ने हैं हमको, सूक्त भी हैं, सूक्त भी विशिष्ट अध्ययन करना है, कई बार उनसे भी कठिन प्रश्न आ जाता है। तो हाँ सही उपनिषदों है। का कहें या वैदिक सूक्तों का कहें या ब्राह्मणों का जो यज्ञों का परिचय आ जाता है, कहने का मतलब है वैदिक की जो जी चीजें हैं विस्तृत अध्ययन में, उसका आपने अभ्यास कहाँ से किया? वैदिक का तो हमने ये जो सूक्त लगे हैं, जी सूक्तों को अच्छे से पढ़ा था। जैसे सर्वज्ञ सर भी पढ़ाए हैं जी। और अरुण पांडे सर भी पढ़ाए हैं। हम्म। इन सब से पढ़े थे। और जैसे ये जो यज्ञ वगैरह है, 10 पूर्णाश यज्ञ हो गया, अग्निहोत्री, ये सब हम इसी जो गाइड दिए थे, हम्म। प्रतिस्पर्धा प्रकाश, जी बिल्कुल बस बिल्कुल। इन्हीं इसी का रिवीजन करते थे। बिल्कुल। और जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते थे, उसमें जो क्वेश्चन मिलता था फिर जिसे याद हो जाता था, भूलता नहीं था जल्दी। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमेशा मैं भी कहता ही रहता हूँ कि तात्कालिक चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा जी केवल ज्ञान की नहीं है, इसमें चतुराई भी दिखानी पड़ती है। चतुराई वर्तमान में बहुत जो ज्यादा। वर्तमान में जो पुस्तक चल रही है, अधिक से अधिक संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश है, उसमें तात्कालिक चीजें उन्होंने दे दी हैं जो अभी हाल हाल में जो पूछी जाती हैं। तो सभी को, जो भी मेरे को बोलता है, मैं बोलता हूँ कि उस पुस्तक को अवश्य लेना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, पर वो त्रुटियां तो आदमी अपने विवेक से समझ सकता है। जी जैसे मूल बुक में अगर अपने पास है तो हम त्रुटियों को, फिर हम जैसे जो बुक में नहीं था तो उसको हम अलग से पेज में लेके मूल बुक से पढ़ के उसमें जोड़ भी लिए थे, जिससे कि मेरा विषय जो है सब एक जी जगह है। अगर मुझे कुछ टॉपिक पढ़ना है तो जी उसका सब जितना भी मैटर हो सब एक जगह मुझे मिल जाए। जी जी। तो हम बिल्कुल लिखते बिल्कुल। थे, उसी बुक में लिख लेते थे। बिल्कुल। हाँ तो ये सही रहता है मेरे हिसाब से पढ़ने का तरीका। बिल्कुल सही तरीका, यही तरीका अच्छा है, क्योंकि यदि हम एक ही विषय के पीछे पढ़ते हैं तो पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है। तो अगर हम पुरानी चीजों को सारी देखते हैं कि हमने पिछले प्रश्न पत्र में देख लिया कि ये आई थी, तो उसी को यदि हम देखेंगे तो हो सकता है क्या पता वो प्रश्न ना आए, उससे संबंधित चीज इस बार आए। तो उससे संबंधित चीजों को जी ज्यादा देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जी आपने लगभग सारी यूनिट के बारे में बता ही दिया है। जो अभिलेख इत्यादि चीजें हैं वो भी मुझे लगता है आपने इसी प्रकार से अध्ययन किया होगा, क्योंकि अभिलेख से जी धर्मशास्त्र, मनुस्मृति वगैरह जो लगता है, वो आपने कहाँ से देखा? मैंने अभिलेख के लिए जैसे पढ़ाई वही संस्कृत कॉमेडी चैनल, उसमें अभिलेखों को पढ़ाया गया है, जी थोड़ा वहां से देखा था। और जो प्रतिस्पर्धा प्रकाश बुक है, जी इसमें जितना भी दिया था हम बस इसको बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे। और पिछला क्वेश्चन लगाए थे तो क्वेश्चन मतलब हम मिला के पढ़ते हुए, बुक से पढ़ते हुए मिला के लगाते थे क्वेश्चन, में पता रहे कि हाँ कहाँ से आ रहा है। जी। तो मेरा हो गया था, अलग से कहीं से नहीं पढ़े थे, ना कोई बुक लिए थे इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने अध्ययन के साथ साथ अपना मूल्यांकन भी करते रहे आप, कि मैंने इतना जी अध्ययन तो कर लिया पर मुझे आ कितना रहा है, जी कुछ प्रश्न गलत हो रहे हैं, गलत क्यों हो रहे हैं, उनको देखा आपने, इस तरह से आपका अध्ययन हुआ है, मुझे जहां तक लगता है। तो जी जो प्रश्न गलत होते थे जी उसको हम लिखते थे एक कॉपी में। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा तरीका यह है अध्ययन करने का, क्योंकि ये परीक्षाएं इसी प्रकार की हैं, जितना हम अध्ययन करते हैं उतने हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि परीक्षा के जी योग्य हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया। जो क्योंकि हमारे साथ इस पाठ्यक्रम के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी लगा हुआ है, उसको भी हमें साथ में देखना पड़ता है कि सहयोग वो करे। तो फर्स्ट पेपर के बारे में आपका क्या सुझाव है? किस प्रकार से हम संस्कृत वालों के लिए विशेष, क्योंकि मुझे लगता है अधिक, वैसे तो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, पर संस्कृत वाले तो अवश्य देखेंगे। तो उन लोगों को अपने इस विषय के साथ फर्स्ट पेपर को कैसे देखना चाहिए, आपने क्या इसके लिए तरीका अपनाया था, ये बताने का आप प्रयास करेंगे? तो जैसे फर्स्ट पेपर में हम डीआई और बोध, ये जो दो टॉपिक है कुमार भारत नाम से ही, हम्म। उनसे हम हर यूनिट का बनाए थे, पेयर बनाए थे अपना। जी और जैसे मेरा एक यूनिट कंप्लीट होता था तो हम लगभग 10 पेज 8 पेज छोड़ देते थे, फिर दूसरी यूनिट लिखना प्रारंभ करते थे। जी। वो वो कुमार भरत सर फ्री में ही पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे उनका प्लेलिस्ट बना है, वहीं से हम पढ़े थे फ्री वाला। अच्छा। तो फिर हम टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाते थे। फिर जो मेरा प्रश्न गलत होता था या मुझे कुछ नया मिलता था तो हम अपने जी बुक अपने फेयर में ऐड कर लेते थे उसको। जी।
हाँ, तो जैसे फ्री वाले में जितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमें बस ऊपर ऊपर ऊपरी ऊपरी पढ़ाया जाता है, अंदर से नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको जो है लिखते थे, और जैसे मेरा जो फेयर बना है बहुत अच्छा बना है, बहुत छोटे में है और बहुत अच्छा बना है। उसमें हर एक टॉपिक उसमें कवर हो गया है। तो लगभग हम सारी यूनिट पढ़े थे, लेकिन जैसे 4-5 यूनिट पे ज्यादा ध्यान दिए थे और पढ़े थे सारी यूनिट हम। जी। वाह। हाँ, तो इससे मेरा हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि आपने इसमें भी फर्स्ट पेपर में तो मैं भी अधिकतर यही कहता हूँ कि हमें, क्योंकि सिलेबस एक ही है, उसके लिए 82-83 सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पत्र बनाने होते हैं। तो जी, सेम जो बुक में दिया है वो तो कभी नहीं दिया जा सकता प्रश्नों में, फर्स्ट पेपर में। वो कभी नहीं भेजा। हाँ, क्योंकि भावात्मक रूप में प्रश्न बनाते हैं वो। तो भावात्मक रूप में प्रश्न जी, बनाते हैं तो हमें अभ्यास अधिक होना चाहिए। एक बार हम विषय को पढ़ लें, मूल क्या कहना क्या चाह रहा है उसको समझ लें, और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट, अपने अभ्यास करते रहें। कहने का मतलब आपने भी इसी प्रकार से तैयारी की, तो यही तरीका एकदम ठीक है। जी, जी, बहुत अच्छा। तो जैसा कि मैं अपना अनुभव अब आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही मैंने प्रारंभ में आपको बोला कि आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तो आपने बताया कि नेटवर्क की समस्या है। तो इसी से मुझे जी, मुझे थोड़ा बहुत अनुभूति हो रही थी कि जिसके यहाँ नेटवर्क की समस्या है, उसके बाद भी वह व्यक्ति इतने अच्छे नंबरों से यदि इस परीक्षा को प्राप्त कर सकता है, तो केवल उसका परिश्रम ही है। उसका व्यक्तिगत परिश्रम है, उसको एक कुछ बनने की इच्छा है। क्योंकि अभी भी प्रारंभ में यदि हम जुड़ रहे थे तो जुड़ने में भी थोड़ा बहुत समस्या हो रही थी। और जी, हो सकता है क्योंकि आपने ये भी कहा कि हमने ऑनलाइन अध्ययन किया, तो ऑनलाइन अध्ययन के लिए तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो जी, आपने फिर भी मतलब कई समस्याओं का सामना करते हुए इस परीक्षा को प्राप्त किया है, ये ऐसा प्रकट होता है। और उसके बाद आपने ये भी कहा कि मेरा ये प्रथम ही प्रयास नहीं है, 2-3 प्रयास के बाद मेरे को ये मिला है, तो इससे जी, ये भी मेरा अधिक। अच्छे से देखा जाए दूसरा प्रयास है। जी, बिल्कुल। तो आपने पिछली परीक्षा में आपने बताया शायद 6-7 नंबर से आपका रुक गया था। जी, तो वही धैर्यशाली जो व्यक्ति होता है, वही ऐसा सोचता है कि फिर से मुझे प्रयास करना चाहिए। भले ही मेरे यहाँ पढ़ने के लिए पाठ्य सामग्रियाँ नहीं हैं, समस्या होती है नेटवर्क की, मेरे पास पुस्तकें भी पूरी नहीं हैं, फिर भी मुझे ऑनलाइन माध्यम से वो करना है। फिर भी आपने विघ्नों का सामना करते हुए और अपनी निरंतरता को बनाते रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, जो आपके उन्नत भविष्य के लिए उपयोगी होगा। तो बाकी आपने अनुभव प्रकट कर ही दिया है, इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं? जिस लोगों को जिनको अनुकरण करना होगा, इतने में ही अनुकरण कर लेंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो अंत में पांडे जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कई लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें, ज़्यादा किस चीज़ को देखें, क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है, सिलेबस से बाहर से भी कई प्रश्न आ जाते हैं। और कई जी, लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कई बार प्रयास कर लिया है, कभी कहते हैं कि नेट हुआ, कई बार तो ये लोग बोलते हैं कि पिछली बार मेरे नंबर ज़्यादा थे, इस बार घट जो गए हैं नंबर, कम हो गए हैं, जेआरएफ के पास जाकर के भी पीछे आ जा रहे हैं। और कई लोग ये हाँ, बोलते मेरे हैं कि साथ नहीं हुआ है। हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं कि जेआरएफ 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि ये लोग दोबारा तैयारी के लिए प्रारंभ हो जाएं, दोबारा तैयार हो जाएं? इन लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? आपका इस पर क्या संदेश रहेगा? जी। यही कहेंगे कि दोबारा तैयारी कीजिए, लेकिन ये समझिए कि गलती कहाँ हो रही है। ज्यादा से ज्यादा मतलब हमें जैसे बहुत मेरे साथ में एक दो मेरी फ्रेंड थी, तो क्या करती थी, जहां से क्वेश्चन पाती थी वहां से लगाती थी। हम ये कभी नहीं करते थे। जी। जैसे अगर हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उस स्तर का प्रश्न देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो हमें चाहो जहां से प्रश्न मिलता था, लेकिन हम वही प्रश्न करते थे जो मेरे स्तर का था। अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाते थे आप वाला, क्योंकि जो आप लगवाते थे हमें लगता था कि मेरे स्तर का है ये। जी। और बुक से भी अगर कोई ऑनलाइन बुक या कुछ भी पीडीएफ मिलता था, हम देखते थे कि हाँ ये नेट जीआरएफ की है कि नहीं। जी। किसी का भी हम नहीं लगाते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपका जब 1-2 नंबर से रुक रहा है, आप ये देखिए, लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको लिखिए, एक बार दोबारा उनको देखिए, उनको खोजिए कि कहाँ है वो। अगर आप ऐसा करते हैं तो पक्का मतलब ऐसा करने से ये होता है कि आपको याद भी हो जाता है, वो चीजें भूलती नहीं है जल्दी। सही बात है, सही बात और उसके साथ-साथ और भी विषय तैयार हो जाते हैं, उससे संबंधित जितने भी विषय हैं। तो फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे आप कर लें कि जैसे प्रख्याता जो आती है ये, है। जी। संस्कृत गंगा की, हुँ, हुँ। उसमें हम उसको हम कभी नहीं लगाते थे, क्योंकि जैसे हमें लगता था कि हम नकल कर रहे हैं उसकी।
हम जैसे जो दिया जिसमें केवल क्वेश्चन दिया रहता था, आंसर नहीं बताए रहते थे, उसको लगाइए और उससे संबंधित और प्रश्नों को अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ, इससे संबंधित और जो टॉपिक है वो हमें याद है कि नहीं है, नहीं तो हम बस निगाहों से देख लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं वहीं। जी। तो अगर हाँ, अगर प्रश्न पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो पक्का हो जाएगा, एक दो नंबर से रुकने वाली समस्या नहीं रह जाएगी तब। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमें प्रश्नों का ही सामना करना है, तो प्रश्नों का ही अभ्यास भी होना चाहिए। जी केवल ये नहीं सोचना है कि हमें एक ग्रंथ को पढ़ना है, बस ये सोचना है कि अब सीधे परीक्षा में जाना है। पहले भी अपना परीक्षण करना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जी जी, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना अनुभव प्रकट किया और मुझे ऐसा लगता है कि सत्य स्वरूप आपका जो ये अनुभव है सभी के लिए उन्नति के शिखर पर ले जाने वाला बने। तो आपके भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आगे भी हम आपसे कुछ ना कुछ क्योंकि जानकारी लेते रहेंगे कि आपका स्तर बहुत अच्छा है और आप निरंतर तैयारी में लगे हैं और आप कर्मठ शालिनी कहूँगा मैं, क्योंकि आपने बहुत समस्याओं का सामना करते हुए भी और निरंतरता को जीवित रखते हुए आपने इस सफलता को प्राप्त किया है। तो आदरणीय प्रीति पांडे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः हम किसी न किसी विषय के साथ मिलेंगे और आपसे हम आपका सुझाव लेते रहेंगे। ठीक है? नमो नमः। जी नमो नमो नमः।